हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये क्लास 12 की पोयम है। इसमें हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस, टोन एंड राइमिंग स्कीम। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने पोएटिक डिवाइस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है हमारा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन, मेटाफर एंड इमेजिनरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। ये जो 3 पोएटिक डिवाइस है हर एक पोयम में यूज हो रहे हैं, तो पहले वाली वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए। तो चलिए हमारे अलिट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अलिट्रेशन मतलब होता है 21 जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी साउंड रिपीट होना, वो भी सेंटेंस के, वो भी हर वर्ड के स्टार्टिंग में। देखो, द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। सम शेप, सम शेप में स की साउंड रिपीट हो रही है, वो भी स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, अलिट्रेशन। इन द लाइन सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा मेटाफर। मेटाफर भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर देखते हैं क्या होता है। मेटाफर होता है किसी दो चीजों को कंपेयर करना, कोई भी दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करना। कंपेयर हम सिमिली में भी करते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि कंपेयर हम सिमिली में भी करते हैं, बट सिमिली में क्या लगा होता है, लाइक और एज लगा होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में लाइक लगा और किसी भी सेंटेंस में एज लगा होता है तो सिमिली होता है। बट मेटाफर भी कंपेयर करता है विदाउट लाइक और एज लगाए। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग अ फ्लावर बैंड। रीडिंग अ फ्लावर बैंड, ये जो लाइन है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। रीडिंग मतलब होता है बाइंड करना, फ्लावर बैंड मतलब नेचर। नेचर हमको बाइंड करके रखता है आपस में। नेचर हमें हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को बाइंड करके रख। कंपेयर्स ब्यूटी टू अ फ्लावर गार्लैंड। गार्लैंड मतलब होता है कोई भी जो हम फ्लावर को बाइंड करके माला बना देते हैं, जैसे हम शादी के वक्त जयमाला का यूज करते हैं, ये भी एक गार्लैंड होती है। और जैसे जो लड़कियां हैं वो अपने फ्लावर का कोई बैंड लगाती हैं सर में, उसे भी हम गार्लैंड बोलते हैं। तो हमारी जो ब्यूटी होती है वो हमें बाइंड करके रखती है अर्थ से। यहाँ पे मेटाफर का यूज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब ही कोई चीज बोल के आपको इमेजिन होने लग जाए। मैं कुछ बोलूं और आपको वो आंखों के आगे आ जाए, आपकी आंखों में उसकी पिक्चर बनने लग जाए, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच इमेजिनरी यूज होता है। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंस, जो हमारे सेंस में आके लगती है सीधा। फॉर एग्जाम्पल, द सन, अगर मैं आपको सन बोलूं, मून बोलूं, ट्री बोलूं, और बड़े और छोटे दोनों ट्रीज बोलूं, एंड डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लावर होता है। ये सब आपको इमेजिन होगा। अभी तो इमेजिन नहीं होगा, आपको लग रहा होगा मैम ने सन बोला तो मुझे इमेजिन नहीं हुआ, बट जब आप अपनी पोएम पढ़ोगे, उसको डीपली रीड करोगे और वहां पे ये लाइन आएगी तो आपको ये सब इमेजिन होगा, इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच लगा है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबले या मेटाफर। इस लाइन में दोनों ही यूज हो सकते हैं। हाइपरबले मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज को एग्जैजरेट करना। एग्जैजरेट मतलब होता है कि आप छोटी सी चीज है और उसे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लाइक मैं बोलूं कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मुझे इतनी भूख लग रही है मैं पूरा का पूरा घर खा सकती हूँ। तो मेरे को भूख तो लग रही है, बट इतनी भी नहीं है कि मैं पूरा घर खा लूं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, बड़ा चढ़ा के बोला है। एन एग्जैजरेट स्टेटमेंट नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबले। यहाँ पे हाइपरबले भी यूज हो सकता है और मेटाफर भी यूज हो सकता है। एन एग्जैजरेट स्टेटमेंट, अब यहाँ पे जो एग्जैजरेट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैजरेट मतलब होता है किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। हाइपर मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। स्टेटमेंट नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, मतलब किसी चीज को आप बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, वहां पे आपका हाइपरबले लगता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि मैं पूरा का पूरा घर खा सकती हूँ। ये रियलिटी में हो ही नहीं सकता कि मुझे इतनी भूख लगे कि मैं घर खा लूं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, एक स्टेटमेंट को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स। एंडलेस फाउंटेन मतलब ये जो ब्यूटी है एंडलेस है, कहाँ से आ रही है, सीधा का सीधे हेवन से आ रही है। तो हमने ये लाइन को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है। नेक्स्ट है हमारा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मतलब कहीं पे भी सिंबल्स यूज करना। जैसे मैं बोलूँ ये लेफ्ट का सिंबल है और ये राइट का सिंबल है, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट या राइट ना भी लिखूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। ऐसे ही हमारी पोयम में कुछ ऐसी चीज
यूज करना जिससे हमें ब्यूटी रिप्रेजेंट हो, जिससे डेथ रिप्रेजेंट हो, उसी को सिंबल बोलते हैं। यूज ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट आइडिया एंड क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फ्लावर है। फ्लावर किसको सिंबलाइज करता है? ब्यूटी को सिंबलाइज करता है और न्यू लाइफ को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट है हमारा एंजेबमेंट। एंजेबमेंट मतलब होता है आप किसी भी चीज को बोल रहे हो विदाउट पॉज। पॉज अब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में पॉज मतलब होता है फुल स्टॉप। मतलब आपने पूरी की पूरी लाइन बोल दी और आपने कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगाया, सिर्फ एंड में फुल स्टॉप लगाया, तो वहां पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है एंजेबमेंट। द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस विदाउट पॉज। एक सेंटेंस को कंटिन्यू रखना कोई भी पॉज के बिना, मतलब आपने कहीं पे भी पॉज नहीं लगाया। बियॉन्ड द एंड ऑफ लाइन, सिर्फ कहाँ पे लगाया? एंड ऑफ लाइन में। फॉर एग्जाम्पल the lines, therefore, on every morrow we were weaving a flower band to bind us to the earth। हमने कहीं पे भी, यहाँ पे देख रहे होगे हमने कॉमा लगाया बट कहीं पे भी हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया और पूरी की पूरी लाइन बोल दी और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लगाया, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एंजेबमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी टोन। द टोन ऑफ द पोयम इज सेलिब्रेटरी एंड रिफ्लेक्टिव। इस पोयम की टोन कैसी है? सेलिब्रेटरी एंड रिफ्लेक्टिव। सेलिब्रेटरी मतलब होता है जॉयफुल, हैप्पीनेस वाली। रिफ्लेक्टिव मतलब अपने आप को थोड़ा छानबीन करना, अपने आप को एग्जामिन करना। इससे पहले भी मैंने टोन बताई है, उसमें मैंने मेलनकनिक टोन बताई थी जिसका मतलब होता है सैडनेस, और इस पोएम में मैं सेलिब्रेटरी टोन बता रही हूँ जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है। कीट्स एक्सप्रेस एडमिरेशन फॉर द ब्यूटी, नेचर एंड इट्स पावर टू अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। जो ब्यूटी होती है वो हमें एक पावर देती है, हमें एक स्पिरिट देती है ताकि हम अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट कर सके। द पोएम कन्वेज अ सेंस ऑफ पीस, जॉय एंड वंडर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइमिंग स्कीम। इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है? ए बी बी सी सी। ठीक है, ये याद रखेंगे। इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है? ए बी बी सी सी। इससे पहले जितने भी हमने पोएम पढ़ी उसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं थी, बट इसमें है और इसे याद रखेंगे। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी दिया गया है, यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे डीएम करेंगे तो मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।